अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। आप लोगों ने मुझे फूड ब्लॉगिंग में देखा होगा, मुख्तलिफ शॉर्ट्स में देखा होगा, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ सर उवैस सिद्दीकी के साथ एक ऐसे मसले में बात करने जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ मुसलमानों का सबसे मेन मसला पैलेस्टाइन। तो भाई इस वक्त दुनिया में मुसलमानों का कुछ तो खून किया जा रहा है, और ये कौन लोग हैं? यहूदियों को तो देखिए, यहूदियों को तो सब जानते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, वीडियो चल रही होती है यहूदी को। एक न्यू वर्ड जो कि ज़ियोनिस्ट है। तो आज मेरे साथ मौजूद है सर उवैस सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सर जो है ना वो मेरे भी उस्ताद हैं, मुख्तलिफ सेशन भी करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो सर ये मुझे आप बताएं कि ये ज़ियोनिस्ट जो एक न्यू वर्ड है, ये आप मुझे इसकी डिटेल बताएं, क्या चीज़ कहाँ से निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हुमायूं, सबसे पहले बहुत खुशी हुई आपका काम देख के, और आपने जो स्टेप लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ज़ियोनिस्ट या ज़ायनिस्ट कोई नया वर्ड नहीं है, ये पुराना वर्ड है। यूँ समझे कि हमें अब पता चल रहा है ज़ियोनिस्ट है कौन। देखें यहूदियों के बारे में तो उमूमन माशरा जान चुका है कि यहूदी हैं कौन। आप देखें सिहोनी और ज़ायनिस्ट ये कौन है और इनका मकसद क्या है, मंशूर क्या, व्हाट आर द एम्स ऑफ ज़ियोनिस्ट, मतलब इनके मकासद है क्या। देखें 1897 में थियोडर हर्ज़ल नामी एक शख्स, उस वक्त इसने एक तंजीम का आगाज किया, बेसिकली नेशनल और पॉलिटिकल मूवमेंट है। थियोडर हर्ज़ल ने 1897 में इस मुहिम का आगाज किया जिस वक्त एंटी सेमिटिज्म हो रहा था। व्हाट इज द एंटी सेमिटिज्म? अगर हम एंटी सेमिटिज्म की बात करें, मतलब यहूदियों का खात्मा हो रहा था। तो उस वक्त हर्ज़ल ने इस मुहिम का आगाज किया। उसके मकासद कुछ मुख्तलिफ थे। वो चाहता था कि यहूदियों के लिए एक सरजमीन हो जहाँ पर ये अपने कानून को नाफिज कर सकें। तो उस वक्त उसने एक नारा लगवाया, अ लैंड विदाउट अ पीपल फॉर अ पीपल विदाउट अ लैंड, मतलब एक वो लोग जिनके पास जमीन है, एक जमीन जहाँ पर लोग ही नहीं है। तो इसने जिस सरजमीन का इंतखाब किया वो फलस्तीन था। अच्छा, ये समझ रहा था, इस शख्स का मानना ये था, इसकी सोच ये थी कि उस वक्त पैलेस्टाइन में लोग नहीं रहते, जबकि हजारों साल से उस सरजमीन पे ईसाई भी रहते हैं, उस सरजमीन में मुसलमान भी रहते हैं, उस सरजमीन में यहूदी भी रहते हैं। उस वक्त इनके 5 मकासद थे। एक तो ये था कि तमाम यहूदियों को एक जगह कर। दूसरी बात, तमाम दुनिया भर में जो वेस्ट में मुख्तलिफ यहूदी थे, जिस वक्त हिटलर ने आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहूदियों को चुन चुन कर मारा था। चंद लोगों को उसने छोड़ दिया ताकि लोगों को पता चल सके कि यहूदियों के साथ हुआ क्या है। तो उनका एक मकसद ये भी था कि तमाम यहूदी एक सरजमीन पर आ जाए। तीसरा मकसद इनका ये था कि पूरे मुल्क में इब्रानी जबान का नाफिज, मतलब वहाँ पे उस मुल्क में इब्रानी जबान को बोला जाए। चौथा मकसद ये था वहाँ पे तौरात के मुताबिक तालीमात को नाफिज किया जाए। सर तौरात जो है वो तो इन्होंने चेंज कर दी है ना पूरी। देखिए वेरिएशन है, चेंजिंग है, लेकिन अपने हिसाब से इनकी अपनी तौरात है ना। ये आसमानी किताब तो मेरे ख्याल में, देखिए कहा यही जाता है कि आसमानी किताब जैसे बाइबल हो गई और दीगर कुरान मजीद की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने खुद ली है, लेकिन इनके लिए कहा जाता है इन्होंने मुख्तलिफ चेंजिंग की है। और 5वां मकसद ये था कि यहूदियों को, अच्छा देखें एक जुमला मैं आपको बताता चलूँ कि हर यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं होता, लेकिन हर ज़ायनिस्ट यहूदी जरूर होता है। यहूदियों को तमाम हुकूक दिए जाए। जब देखें 1923 में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, 1923 में इन्होंने स्टेप लिया, और 1948 इसराइल का नपाक, पाकिस्तान के 1 साल बाद, हाँ पाकिस्तान के 1 साल बाद, हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था ना कि भाई मतलब हमने माने ये नाजायज रियासत है। अकॉर्डिंग टू द जूस, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन के एक मुल्क आज़ाद हुआ जिसका नाम इसराइल है। इसका नाम क्या है? इसराइल। अब आप देखें 1 साल हुआ है, 1 साल गुजर जाने के बाद इन्होंने फलस्तीनियों और वहाँ के ईसाइयों से उनके घर छीने, उन पर जुल्म सितम किए। ईसाइयों से क्या, क्यों सर? मुसलमान से तो चले एक तरीके से समझ में। देखें ईसाई भी बेसिकली इनके अकायद मुख्तलिफ हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के अकायद मुख्तलिफ हैं। मुसलमान के अकायद हक है, सच है। ईसाई हैं वो भी यहूदियों को अच्छा नहीं समझते। ईसाइयों के मुताबिक यहूदी जो है ना ये वही हैं, कुछ ऐसे नबी भी हैं जिनको इन्होंने शहीद किया। और ईसाइयों के मुताबिक इनके स्कॉलर जो होते हैं ईसाइयों के, वही समझते हैं कि हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इन्होंने ही उनको शहीद किया जब अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा दिया। तो इन्हीं के लोग उसमें शामिल थे। 1967 की जंग में भी मुसलमानों और ईसाइयों को बहुत शहीद किया गया। अच्छा, इनके नज़दीक ना गैर यहूदी लाइक अ एनिमल, मतलब ये जी चाहे मार दें, कुछ भी कर दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये है यहूदियों से जो हटके, हाँ, ये इनकी जो मुहिम है, ये इनकी एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, इसको ज़ायनिस्ट कहा जाता है। अच्छा।